क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक क्लासेस चल रही है। प्रतिक्रमण की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। मथीन वंदामी गुरुना जी। हाँ जी भैया। दादा से गुरुना जी। सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मंगलाचरण करेंगे। सभी 3 बार नवकार महामंत्र पढ़ेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयरियान, नमो वचायान, नमो लोए सवे साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयरियान, नमो वचायान, नमो लोए सवे साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयरियान, नमो वचायान, नमो लोए सवे साहुन, गैसो पंच नमोकारो सवे पाव पनाशन, मंगलानंच सवे से पढ़े मंगवई मंगला, मंगलानंच सवे से पढ़े मंगवई मंगला। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। वीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि है वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। वात्सल्य बारी जी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। इस जूम क्लास में, प्रतिक्रमण की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी इस क्लास में अभी फिलहाल में उपस्थित हैं, सभी से कहना चाहूंगी कि सभी मुपट्टी लगाएं। वैसे तो मुझे दोबारा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं आप बिना मुपट्टी के प्रतिक्रमण सीख रहे हो तो इस वजह से मुपट्टी अगर आप सामायिक कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एक सामायिक आ जाएगी। लेकिन अगर आप सामायिक नहीं कर रहे हैं तो मुपट्टी लगा करके बैठेंगे। सभी मुपट्टी लगा करके बैठेंगे। हमारा प्रतिक्रमण जिसमें कि हमारे छोटे व्रत, मंगल पाठ और बड़े व्रतों में हमारे 4 बड़े व्रत अनुव्रत हो चुके हैं, जिसमें कि आप सबने बड़े ध्यान से पढ़ा, बड़े ध्यान से सुना। और एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप इतने फास्ट में करें कि आपका एक बार वापस से उच्चारण शुद्ध हो जाए, वापस से उच्चारण रिपीट हो जाए, ताकि आपको बार बार उच्चारण करने की, शुद्ध करने की जरूरत ना पड़े। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। ध्यान देंगे सभी जितने भी हैं यहाँ पर, सब के सब। आज हमारा है पांचवा अनुवर्त और 5वां है अपरिग्रह अनुवर्त। सर 33 पृष्ठ। हाँ जी, पांचवा अनुवर्त। फूलाओ परिगाहो पेरमणम क्षेत्र वस्तु का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, धन धान्य का यथा परिमाण,
द्विपद चतुष्पद का यथा परिमाण, उपपेय का यथा परिमाण एवं जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने का पचकान। जावजीवाय एक विहंग तिवि हेनंग न करेमि मनसा वायसा कायता एवं पांचवा वर्ग स्थूल परिग्रह विरमण के पंच अय्यारा जानी यव्वा न समाये रव्वा यव्वा तंग जहां ते आलो खेत वस्तु पमाई कम्मे हिरण्य सुवर्ण पमाई कम्मे धन 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 पमाई कम्मे दुपे चौपे पमाई कम्मे कुवे पमाई कम्मे ऐ कम्मे जो में देशी अय्यारो कौ 10 मिच्छामी दुकड़। पांचवा अनुवर्त परिग्रह। परिग्रह किसको कहते हैं? जो कि वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, वस्तुओं को जोड़ करके एकत्रित करके इकट्ठा करके रखते हैं, उसको कहते हैं परिग्रह। जरूरत से ज्यादा इत्यादि जोड़कर रखना। जैसे इसमें क्या बताया है, क्षेत्र वस्तु का यथा परिमाण, क्षेत्र वस्तु पमाई कम्मे, परिग्रह संग्रह तथा मूर्छा से क्षेत्र खुली भूमि, खेत प्लाट आदि वस्तु ढकी भूमि जिसमें कि घर इत्यादि बनाए हुए हैं। हिरण्य सुवर्ण सोना चांदी, मणि मोती इत्यादि जैसे आभूषण पाट गिन्नी इत्यादि हमें पहनने की जरूरत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमें एकत्रित जोड़कर तिजोरियों में रखकर लॉकर में रखने की आदत ज्यादा होती है। पहनने में आप एक बार पहनेंगे, 2 बार पहनेंगे, शादी में पहनेंगे, किसी प्रोग्राम में पहनेंगे, ये जेवर आभूषण इत्यादि। लेकिन सोना चांदी हीरे मोती हम क्या करते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं, किस आस में कि कहीं हमें किसी समय जरूरत अगर पड़ने लगे तो हमें ये काम में आ जाए। हर जीव अपनी किस्मत और अपना भाग्य साथ में लेकर के आता है, आपको जोड़कर रखने की जरूरत नहीं है। आप अपना परिग्रह बढ़ा रहे हैं और परिग्रह में आप अपना कर्मों का बंधन बांध रहे हैं। दो पद दो पैर वाले जैसे कि मनुष्य पक्षी आदि। चतुष्पद 4 पैर वाले जैसे कि गाय भैंस पशु जो कि दुधारू दूध देने वाले हैं, या बैलगाड़ी में जोतने के काम आता है, वाहन के काम आता है, ऐसे 4 पैर वाले। धन रोकड़ पूंजी बैंक में जमा की हुई हो, धन का मतलब धान्य गेहूं इत्यादि अनाज। कुप्पे सोना चांदी से भिन्न सामग्री घर का सारा विस्तार करना। क्षेत्र वस्तु पमाई कमे क्षेत्र वस्तु के प्रमाण में अतिक्रमण किया हो, बढ़ाया हो। हिरण्य सुवर्ण के पमाई आई कमे पमाइना आई कमे परिमाण का अतिक्रमण किया हो। धन धान्य के पमाई कमे परिमाण का अतिक्रमण किया हो। द्विपद चतुष्पद के परिमाण का अतिक्रमण किया हो। कुप्पे के परिमाण का अतिक्रमण किया हो। कुप्पे पमाई कमे कुप्पे के परिमाण का अतिक्रमण किया हो, मतलब इन सब का को बढ़ावा दिया हो या जरूरत ना होने पर भी एकत्रित किया हो। तो इसके लिए मैं सभी जीवों से मन वचन काया से क्षमा याचना करती हूँ। सभी जीवों से क्यों? क्योंकि इसमें धन धान्य भी आ गया, सोना चांदी भी आ गया,
मनुष्य भी आ गए, पशु भी आ गए, सारी चीज इसमें आ गई। तो जैसे कि मनुष्य है, पक्षी है, पशु है, उनको दर्द तो होता है। ठीक है कि जो स्थावर है, जो कि एक जगह हिलडुल नहीं सकती, एक ही जगह स्थिर है, वो उनको वेदना नहीं होती, लेकिन उनमें भी क्या होते हैं, उनके आसपास जीव होते हैं, अगर उसको भी हम उठा पटक करते हैं तो भी जीवों की हिंसा होती है। तो ऐसे में जो परिग्रह में कोई भी अगर हमने उठा पटक करी हो या कोई भी ऐसा कर्म किया हो, तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम अर्थात क्षमायाचना करता हूँ, क्षमायाचना करती हूँ। अब आता है हमारा छठा वर्त, छठा अनुवर्त। छठा अनुवर्त कौन सा है? दिशा परिमाण वर्त। सर ऊपर करें। छठा पांचवा अनुवर्त आपको वापस से करना है। पांचवा अनुवर्त कुलाओ, परिगाहो, बेरमण, क्षेत्र वस्तु का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, धन धान्य का यथा परिमाण, द्वपद चतुष्पद का यथा परिमाण, कुप्य का यथा परिमाण, एवं जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके मतलब स्वीकार करके परिग्रह रखने का पचकान जाव जीवाय एक विहंग टीवी भेनंग न करेमी मंसा वायसा कायसा। एवं पांचवा वर्ग स्थूल परिग्रह परिमण विरमण के पंचयारा जानियवा ने समाय रवा तंग जहां ते आलो हेतवत्व पमाई कमे ऐ कमे हिरण्य सुवर्ण पमाई कमे ऐ कमे धन धन पमाई ऐ कमे दुपद चतुपद पमाई ऐ कमे कुव्यंग पमाई ऐ कमे जोमे देशी अयारो कौ पश मिच्छामी दुकड़ा। अब आता है हमारा छठा वर्ग। छठा वर्ग दिशा परिमाण वर्ग। छठा दिशा परिमाण वर्ग आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देखेंगे, अगर बुक नहीं है तो आपके पास पीडीएफ होगा तो आप उसमें ध्यान देंगे। छठा दिशा परिमाण वर्ग। छठा दिशी वर्ग, ऊर्ध्व दिशा ऊर्ध्व दिशा का यथा परिमाण, अधो दिशा अहो दिशी का यथा परिमाण, त्रियंक दिशा ऊर्ध्व दिशा मतलब ऊपर की दिशा, अधो दिशा अर्थात नीचे की दिशा, त्रियक दिशा अर्थात तिरछी दिशा। परिमाण एवं यथा परिमाण किया है, उसके उपरांत स्वेच्छा काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन का पचकान जाव जीवाय एक भी हम हेनंग न करेमी मनसा वायसा कायसा। एवं छठे दिशी वर्ग के पंचयारा जानी अव्वा न समाय रवा तंग जहां ते आलो उड़ी दिशा पमाई ऐकम में, अहो दिशी पमाई ऐकम में, त्रिय दिशी पमाई ऐकम में, खेत बुद्धि कित वुडी सही अंत रद्धा जोमे देशी अयारो कौ तस मिच्छामी दुक्कडम। उड़ी दिशा पमाई कमे, उड़ी दिशा यानी ऊंची दिशा का परमाण अतिक्रमण किया हो। अहो दिशी पमाई कमे, नीची दिशा का परमाण अतिक्रमण परिमाण अतिक्रमण किया हो। त्रिय दिशी तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो। क्षेत्र वुड्डी एक दिशा का क्षेत्र घटाकर अन्य दिशा का क्षेत्र बढ़ाया हो। पूर्व में जाना है तो उसका छोड़ करके उत्तर और दक्षिण 2 दिशाओं का हमने बढ़ाया हो। सही अंतरद्धा क्षेत्र परिमाण के भूल जाने से पथ का संदेह पड़ने पर आगे चला हो। तो ये इसका अर्थ आपको बताया जा रहा था। इसमें मन से वचन से काया से तीनों योगों से अगर कोई भी पंचयारा, इसमें 5 आते हैं ना, हर वर्त में कौन से 5 प्रकार आते हैं और 12 वर्त के 60 और 15 कर्मादान के, ऐसे 75 प्रकार होते हैं। तो
पांचों अतिचारों में से पंचैयारा यानी पांचों अतिचारों में से कोई भी अतिचार अगर लगा हो तो मन वचन काया से मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। अब आता है छठा दिशा परिमाण वर्त का वापस एक बार उच्चारण करेंगे। छठा दिशी वर्त ऊर्ध्व दिशा का यथा परिमाण, अधो दिशा का यथा परिमाण, क्रियक दिशा का यथा परिमाण एवं यथा परिमाण किया है। उसके उपरांत स्वेच्छा यानी स्वयं की इच्छा से काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन का पचकान। जाव जीवाय एक विहंग त्रिविहेनंग न करेमी मनसा वायसा कायसा एवं छठे दिशी वर्त के पंचैयारा जानियबा न समाय रब्बा तंग जहां ते आलो। ओडी दिशा पमाई ऐ कम्मे, अहो दिशी पमाई ऐ कम्मे, क्रिय दिशी पमाई ऐ कम्मे, फेत बुद्धि सही अंतराय जो में देशी अंतरधा जो में देशी अयारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब आता है 7वां वर्त उपभोग परिभोग परिमाण वर्त। 7वां वर्त है उपभोग परिभोग परिमाण वर्त। 7वां वर्त उपभोग परिभोग विहंग पचकाय माने। इसमें 26 गोल आते और 26 गोलों में जो भी ये आए हैं उसका आपको बताया जाएगा कि ये 26 गोल क्यों आए हैं, आखिर ये छठा उपभोग परिभोग परिमाण वर्त इतना बड़ा क्यों है। तो सभी ध्यान देंगे। 7वां वर्त उपभोग परिभोग विहंग पचकाय माने। उल निया विहि दंतन विहि फल विहि अभम गण विहि अवटन विहि मंजन विहि बत्थ विहि बेलेन विहि बिले वन विहि पुफ विहि आभरण विहि धुब विहि पेज विहि भखन विहि औदोण विहि सुबी विहि विगही विहि साग विहि महुर विहि जिमन विहि पानीय विहि मुखवास विहि वाहन विहि हुआ नह विहि सैन विहि सचित विहि दव विहि। इन 26 गोलों का यथा परिमाण किया है। इसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान। जाव जीवाय एक विहंग त्रिविहेनंग न करेमी मनसा वायसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोग दुविहंग पणते तंग जहां भोयनाओ ये कम्माओ ये भोयनाओ समनो वास एनंग पंचैयारा जानी अवन समाई यब्बा तंग जहां ते आलो। सचिता आहारे सचित पड़ी बद्ध आरे अप उल ओस ही बखनिया दुप उल ओस ही बखनिया तुच्छो सही बखनिया कम्मो नम तमनो वास एन पण रस कम्मा दानाई जानी यवाइन न समारी यवाइन तंग जहां ते आलो। इंगाल कम्मे वन कम्मे साड़ी कम्मे भाड़ी कम्मे फोड़ी कम्मे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य केश वाणिज्य रस वाणिज्य विश्व वाणिज्य दंत पीलन कम्मे निच्छलन लक्षण कम्मे दवग दावनिया सर दहा तलाए शोषणया असही जन पोषणया जो में देशी अयारों को तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसने 26 गोल आए हैं। 26 गोल किस लिए आए हैं, क्योंकि जैसे कि जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं उपभोग परिभोग यानी जो हम भोगते हैं जो हम यूज करते हैं उसके नाम आए हैं। और इसके साथ छठे वर्ग के साथ 15 कर्मादान के नाम भी साथ में आए हैं। जैसे 7वां वर्त उपभोग परिभोग पचकाय माने
उल्लनिया विहि, शरीर पोंछने के अंगोछे, तौलिए आदि वस्त्रों की मर्यादा करना। उल्लनिया विहि का मतलब है जो आप नहाने के बाद, स्नान करने के बाद अपने शरीर को पोंछते हैं, साफ करते हैं, उस शरीर पे से पानी हटाते हैं, उसके लिए पहले अंगोछा बोलते थे। अंगोछा बोलते थे, आज टॉवल बोल देते हैं, तौलिया बोल देते हैं, शरीर को पोंछने का वस्त्र बोल देते हैं, लेकिन पहले इसको शरीर पोंछने का अंगोछा बोलते थे। अंगोछा, अंगोछे ऐसे बोलते थे, और होता भी वैसे ही था। तो उसमें हम क्या करते हैं, शादी के लिए अलग, घर के लिए अलग, बाहर के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, माता पिता के लिए अलग, मतलब पैर पोंछने के लिए अलग, और जब रात को हम सोते हैं सोने के लिए अलग, दिन में यूज करने के लिए अलग। मतलब हमारे पास टॉवल होता है, टॉवल हैंड टॉवल होता है, और बॉडी टॉवल होता है। बॉडी टॉवल यानी नहाने के बाद जब हम बॉडी को पोंछते हैं, हैंड टॉवल यानी हम पूरा दिन जिससे हाथ पैर मुंह पोंछते रहते हैं, तो वो भी टॉवल में ही आ जाता है। तो उसकी मर्यादा रखना। जैसे आप, आज तो ट्रेंड बदल गया है कि किसी का टॉवल एक दूसरे का यूज नहीं करते हैं, तो अपना अपना ही होता है। ठीक है, आपका अपना अपना ही है, आपका अपना है, आपकी मिसेज का अपना है, बच्चों का अपना है, सबका अपना अपना है। लेकिन एक टॉवल से काम चल सकता है, हमें एक खराब होता नहीं कि हमारा दूसरा भी तैयार रहता है, दूसरा भी हमने लगाया नहीं कि हम तीसरा भी खरीद लाए। तो आपको इसमें मर्यादा करनी है कि एक जब तक फट नहीं जाता, जब तक खराब हो नहीं जाता, जब तक वो अनयूज लायक नहीं हो जाता, तब तक आप नया टॉवल यूज पे नहीं लगाएंगे। आप एक एक्स्ट्रा में रख रहे हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा में नहीं रखते हैं, बाहर जाने के लिए अलग रखते हैं, घर के लिए अलग रखते हैं। ऐसे आप मर्यादा में नहीं है, आप मर्यादा के बाहर है, आप परिग्रह का विस्तार कर रहे हैं, परिग्रह बढ़ा रहे हैं। तो ये है उल्लनिया विहि, यानी शरीर पोंछने का तौलिया, वस्त्र, अंगोछा। दंतन विहि, दांतों को साफ करने के लिए मंजन, टूथपेस्ट, ब्रश, लकड़ी आदि की मर्यादा करना। अर्थात पहले एक ही होता था, क्या होता था, दातुन होती थी। पहले के जमाने में दातुन होती थी, नीम की मतलब दातुन होती थी, जो कि सूखी लकड़ी की तरह होती थी। वैसे तो वो गिल्ली होती थी, लेकिन सूखी, देखने में वो सूखी लकड़ी की तरह लगती थी, और इतनी सी होती थी उसकी, वो इतनी सी होती थी। आज भी गांव में तो बहुत लोग वही करते हैं। देखिए, दांतों का कि दातुन गई तो ब्रश आ गया, ब्रश के साथ अलग अलग तरह के पेस्ट आ गए, पेस्ट के साथ अलग अलग तरह के मंजन आ गए, कोई लाल दंत मंजन आ गया, कोई लाल मंजन आ गया, कोई काले वाला आ गया, कोई लाल वाला आ गया, मतलब अनेक तरह के मंजन आ गए। और ब्रश भी एक नहीं आया, ब्रश बहुत सारे अलग अलग तरह के, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग, टाइट, जिसके दातुन टाइट होते हैं वो अलग, जिसके सॉफ्ट होते हैं वो अलग, अलग अलग वैरायटी आ गई। एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरा लगा लिया, दूसरा अच्छा नहीं लगा तो तीसरा लगा लिया। उसको अनयूज समझ करके रखे रहते हैं, लेकिन उसको किसी के भी काम आ जाए ऐसा छोड़ते नहीं है। तो उसकी मर्यादा रखना। ठीक है, लकड़ी की दातुन करना आज सही नहीं है, वनस्पति का हनन होता है दातुन की। अगर मंजन करते हैं हम, दातुन का अगर ब्रश करते हैं तो उसका हमारा वनस्पति का हनन होता है, वो बात ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश के साथ एक ही मंजन रखें। आप, बात वही आ जाती है, परिवार में जितने सदस्य हैं सबके उतने ही मंजन है, क्योंकि जब हम ब्रश पर मंजन लगाते हैं तो हम वो पेस्ट जो है, वो पेस्ट हम ब्रश के साथ टच करके लगाते हैं, तो एक दूसरे का टच किया हुआ हमें यूज करना रास नहीं आता है, तो इसलिए हम अलग अलग रखते हैं। तो आप उसका भी मर्यादा कर सकते हैं। दंतन विहि,
अर्थात दांतों को साफ करने के अनेक मंजन, टूथपेस्ट, ब्रश, लकड़ी आदि की मर्यादा करना, एक ही रखना। अगर लकड़ी का रख रहे हैं तो सिर्फ लकड़ी का रखना, अगर ब्रश रख रहे हैं तो ब्रश और पेस्ट एक ही रखना, अनेक नहीं रखने। फल विहीन, बाल धोने के लिए आंवला, अरीठा, साबुन, मेट आदि की मर्यादा करना। यानी आप जब सिर धोते हैं, ये ज्यादातर लेडीजों में आता है, जेंट्सों में तो कभी कभी आता है, हफ्ते में 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, लेकिन लेडीजों में शैम्पू इत्यादि अधिक ज्यादा लगता है। तेल साबुन, यहाँ पर तेल आया है कि उसकी मर्यादा करना। कितनी वैरायटी आ गई है आजकल, आंवले का आ गया, अरीठा आ गया, साबुन आ गया, मेट आ गया, अनेक तरह के सिर धोने, सिर में लगाने की अनेक तरह की चीजें आ गई हैं, लेकिन हम हर तरह की यूज करते हैं, हर तरह की यूज करते हैं, एक यूज नहीं करते। हमारे बाथरूम में, वॉशरूम में, सॉरी, हमारे वॉशरूम में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी होती है जो यूज नहीं आती और वो पड़ी रहती है। कभी कभी तो डेट एक्सपायर भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पड़ी रहती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि एक ही चीज यूज करें और औरों की मर्यादा रखें, समय पड़ने पर ही यूज करें, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। अब आता है अवटन विधि, शरीर पर उपटन, पीठ आदि की मर्यादा करना, यानी शरीर पर उपटन आदि लगाना। शरीर पर नहाने से पहले के राजा महाराजा उपटन लगाते थे, चंदन का उपटन लगाते थे, केसर का उपटन लगाते थे, अलग तरह के लगाते थे। लेकिन आज सब कुछ साबुन में, शैम्पू में और मालिश इत्यादि में ही सारा आ गया है। उसके फल विधि और अवटन विधि के बीच में एक रह गया है, अभंगन विधि, शरीर पर मालिश करने के लिए तेल इत्यादि द्रव्य पदार्थ। पहले क्या था, बाल धोने के लिए, अब शरीर पर मालिश करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं और कितना हमें करना चाहिए, ये उसमें आता है। शरीर पर उपटन का भी हो गया। उसके बाद मंजन विधि, स्नान की संख्या व जल के परिमाण की मर्यादा करना। आप स्नान करने गए हैं और स्नान करने के लिए आपने एक बाल्टी में पानी भरा, उससे काम नहीं चला। इधर आप मग्गे से पानी डाल रहे हैं, ऊपर से आपने फुहारा छोड़ा हुआ है, शावर छोड़ा हुआ है, तो जितना आप शरीर पर बाल्टी में से पानी डालते हैं उतना ही, उससे ज्यादा ही पानी आपके शावर से गिर रहा है, तो आप डबल पानी यूज कर रहे हैं। अगर आपका काम एक बाल्टी से चल रहा है तो आप एक बाल्टी ही यूज कीजिए। एक बाटली से काम चल रहा है तो एक बाटली से ही काम चलाइए। कोशिश करें एक बाटली से नहीं तो आधी से यूज करने की कोशिश करें। पहले के श्राविकाएं हाफ बाटली में पानी में ही पूरा शरीर, मतलब पूरा स्नान कर लेते थे, उसमें साबुन भी लगा लेते थे, तेल भी लगा लेते थे और फिर भी पानी बच जाता था। आज हम एक बाल्टी भी ले लेते हैं, एक बाटली भी लेते हैं, तो वो भी हमारा कम पड़ जाता है। हमने शरीर को आराम देने के लिए जरूरतें ज्यादा बढ़ा दी गई है, इसलिए आपको वो कम पड़ता है। तो आप इस बात का अपने में मर्यादा करें। वत विधि, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना। जैसे कि आप जो कपड़े पहनते हैं, वत का मतलब वस्त्र होता है, विधि अर्थात मर्यादा करना। वत अर्थात वस्त्र की मर्यादा करना, पहनने वाले और ओढ़ने वाले। जो आप रात को ओढ़ते हैं, गर्मी का अलग होता है, हल्की सर्दी का अलग होता है, फुल सर्दी का अलग होता है। 3 तो यही हो गए, और अगर एसी चलाया तो उसका अलग हो गया। तो आपके पास ओढ़ने के भी अनेक तरीके के वस्त्र होते हैं, अलग अलग मौसम के होते हैं। पहले एक चादर होती थी और एक रजाई होती, बस उसी में काम चल जाता है।
आजकल ब्लैंकेट बिछाने के लिए अलग, ओढ़ने के लिए अलग, अलग अलग तरह के आ गए हैं। और पहनने की तो संख्या ही नहीं है हमारी, पहनने की हमारी संख्या ही नहीं है। कितने वस्त्र, कभी कभी तो गर्मी के दिनों में हमारे कुछ भाई बहन 2-2 बार स्नान करते हैं और 2 से 3 बार वस्त्र चेंज करते हैं। सुबह स्नान किया तो वस्त्र चेंज किए, शाम को आकर स्नान किया तो वस्त्र चेंज किए, और तीसरा जब सोने के लिए जाना है तो तब भी रात्रि वस्त्र हम अलग से चेंज करते हैं। अरे भाई, शरीर को चलाना है, शरीर को मांझना नहीं है, शरीर को सजाना नहीं है, हमें तो सिर्फ शरीर चलाना है, जिंदगी गुजारनी है, हंसी खुशी से गुजारो, उसको सजाने की जरूरत नहीं है, अनेक परिग्रह बांधने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अनंत कर्मों का बंध होता है। इसलिए शरीर पहनने के और ओढ़ने के कपड़ों की मर्यादा करना, वस्त्रों की मर्यादा करना। विहित शरीर पर पाउडर, क्रीम, चंदन आदि का लेप की मर्यादा करना। ये सारा शरीर के विषय में ही आ रहा है कि आप अपने शरीर के लिए क्या क्या यूज करते हैं और कितना यूज करते हैं। जितना आप यूज करते हैं क्या उतना आपको शोभा देता है? अगर शोभा देता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शोभा नहीं देता है, अगर आपको लगता है कि इनको यूज करने में आपको कर्मों का बंधन हो रहा है, आप देखिए, अगर आप चंदन का यूज करते हैं तो क्या करेंगे? चंदन की लकड़ियों की घिसाई होगी, चंदन के पेड़ों की कटाई होगी, तभी तो चंदन लगाने के लायक बनेगा। पाउडर भी अलग तरीके से बनता है। तो इसी में आपके कितने कर्मों का बंद हो गया? जो आप खरीदेंगे, जितना उसको घिसने में, कटने में दोष लगा है, उस दोष में कहीं ना कहीं आप भी भागी बनेंगे। पुष्पविहीन फूलों की तथा फूलमाला आदि के जाति की तथा संख्या की मर्यादा करना। हम मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर में जो मंदिर होता है उसकी में भी पूजा करते हैं, और बाहर किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो वहां पे भी हम पूजा करते हैं। पूजा करते वक्त भगवान आपसे फूल नहीं मांगते कि आप मेरे को फूल ही चढ़ाओ, मेरे को कमल के फूल ही चढ़ाओ, या मुझे चमेली के फूल चढ़ाओ, या मुझे गेंदे के फूल चढ़ाओ, या मुझे गुलाब के फूल चढ़ाओ। भगवान आपसे कभी नहीं कहते। लेकिन आप क्या करते हैं? पौधे पे से वो खिला हुआ जो कि सबको खुशबू देता है, आप 1 मिनट, अभी ना रात को नहीं आते हमारे यहाँ पे जेंट्स, लेडीज आ सकती है पर जेंट्स नहीं आते। हाँ, अभी क्लास चल रही है। हाँ, आप सुबह आ सकते हैं। हाँ, अभी क्लास चल रही है हमारी इधर जी। हाँ जी, हम फूल इत्यादि तोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? भगवान के चरणों में फूल चढ़ा करके पूजा करते हैं। फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ चढ़ाना ही है तो अपने मन के भावों को चढ़ाओ ना। अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने झूठे अहंकार को चढ़ाओ ना, वो भी तो फूल के बराबर ही है ना। अगर भगवान को आप ये सब चढ़ाएंगे तो वो आपको बुरा, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आपने बहुत सारी अपनी गंदी आदतें, गलत आदतें छोड़ी हैं, तो उससे तो आपका शुभ ही शुभ होगा। फूलों को तोड़ना अर्थात एक माँ से एक बच्चे को अलग करना। एक बात बताओ, अगर एक बच्चे को माँ से अलग करते हैं, देखो जिसकी जिंदगी जितनी है वो जिंदगी उतनी ही जिएगा। फूल की जिंदगी सुबह से शाम तक की है तो वो सुबह से शाम तक ही जिएगा। एक समय के बाद उसको टूटकर पृथ्वी पर गिरना ही गिरना है। लेकिन जब वो खिलता है उसी समय हम तोड़ देते हैं उसको। कली पूरी खिली नहीं कि हमने उसको तोड़ दिया। कितना दोष लगा आपको? कितना दोष लगा? आप सोच करके देखिए, आप विचार करके देखिए। भगवान की पूजा अनेक भावों से हो सकती है, अनेक तरीकों से हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप भगवान को फूल चढ़ा करके ही भगवान ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। तो आप कोशिश करें कि फूल इत्यादि प्रजातियों से आप तोड़ने से, फूलों को तोड़ने से आप बचें।
आभरण विहीन, आभूषणों की जाति व वजन आदि की मर्यादा करना। आभूषण, जेवर अनेक तरह के कुंदन के होते हैं, सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, हीरे के होते हैं, मोतियों के भी होते हैं। अनेक प्रजाति के आभूषण होते हैं, आहार होते हैं, ज्वेलरी होती है। कभी कभी तो हम उसको उसकी सुंदरता देखकर खरीद लेते हैं, और कभी कभी हम उसका वजन चेक करते हैं कि इसका वजन कितना है। औरों को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी हम अपना बैंक बैलेंस भी नहीं देखते और हम खरीद बैठते हैं। तो उसकी आपको मर्यादा करना। धूप विहीन, धूप बत्ती, ध्रुव अर्थात अगर तगर आदि धूपों के द्रव्यों की मर्यादा करना। फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाने के बाद आपने घी का दीपक जलाया या तेल का दीपक जलाया, या फिर आपने अगरबत्ती भगवान के आगे जलाई, सब में क्या किया आपने? आगे पीछे, घर में, कमरों में, बाहर बालकनी में, सब में आपने धूप बत्ती, तो उसकी मर्यादा भी आपको करनी है। और धूप बत्तियां भी अनेक प्रकार की आती हैं। पेय पदार्थों के जैसे दूध, शरबत, जूस आदि की मर्यादा करना। अगर एक दिन में आपको दूध और चाय लेना है तो वही लीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं? दूध अलग लेते हैं, चाय अलग लेते हैं, जूस अलग लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक अलग लेते हैं, और फिर भी रही सही अगर कसर रह जाती है तो इनसे आपका पेट नहीं भरता। पानी तो फिर भी आपको पीना ही पड़ेगा। अनेक तरह के हम शरबत आदि भी यूज करते हैं। आप कहेंगे महाराज जी गर्मी के दिनों में तो यूज करनी पड़ती, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन गर्मी के दिनों में जितना अधिक हम पानी पिएंगे उतना अधिक हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अन्य चीजों से भी हम बचेंगे। अगर आप जूस लेते हैं तो कितने फ्रूटों के वो लेंगे आप? कभी कभी आप मिक्स जूस लेते हैं तो कितनी वनस्पति हो गई, कितने फल हो गए। आप सोचिए, आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और आपको अपनी बात को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए आपको। मक्खन विहीन, घेवर, लड्डू, बर्फी आदि पकवान की मर्यादा करना। जब पक्षी आती है तो हम पक्षी पर नियम लेते हैं, 5 दिन का, 15 दिन का, या पक्षी से पक्षी पर 15 दिन का हो जाता है। तो हम कभी कभी 5 मिठाई छोड़कर बाकी सारी मिठाइयों का त्याग कर देते हैं। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति वर्क की मिठाई खाता है, जिसपे वर्क लगा हुआ होता है, वो मिठाई कभी नहीं खानी चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी वर्क तो चांदी का होता है, किसी भी चीज का होता हो वर्क, पर वर्क तो वर्क ही है ना। आप सिंपल भी तो खा सकते हैं। आप मिठाइयों की मर्यादा करना। मिठाई में 56 प्रकार की मिठाइयां आती हैं, हजारों प्रकार की मिठाइयां आती हैं, आप 1000 के 1000 नहीं खाते हैं और मर्यादा भी नहीं रखते, उसका त्याग भी नहीं करते, तो उसका दोष भी आपको लगता है। उसके बाद ओदन, ओदन किसको कहते हैं? चावल को। खिचड़ी, थुल्ली, रंधन की मर्यादा करना, यानी खाने की चीजों में चावल इत्यादि, खिचड़ी आदि की मर्यादा करना। शुभ विहीन, दालों की मर्यादा करना। शुभ अर्थात दालों की, दाल चाहे किसी भी प्रकार की हो, जैसे कि मूंग, चना, उड़द, तुअर इत्यादि की दालें होती है, दालों की मर्यादा कर। तो ये 26 बोल आए हैं, ये 26 बोल आपको बताया जा रहा है कि कौन किसको क्या कहते हैं और कितना कितना हम यूज करते हैं। विगई विहीन अर्थात विगइयों का त्याग करना। और विगइयों में क्या 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 आता है? दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, गुड़, ये सारा विगई में ही आता है। दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, गुड़, ये सारा विगई में आता है। कभी कभी हम विगइयों का त्याग करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि किस विगई का त्याग करें।
तो आप इसमें से कोई भी एक हफ्ते में एक एक छोड़ सकते हैं। इसमें 6 विगयों के नाम दे रखे हैं, बाकी और भी विगई होती हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप इसमें विगयों का भी त्याग कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे जने तो सारी विगई ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप सारी नहीं छोड़ सकते, पर कुछ मर्यादा कर सकते हैं। साग विहि, हरे सूखे प्रकार के सभी सागों की मर्यादा करना। सागों की जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, साग उसको कहते हैं जो हरा होता है ना, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, बथुआ, ये सारे के सारे साग में आता है, तो उसकी मर्यादा करना। मुरविही, हरे फल मेवा आदि की मर्यादा करना। जिमन विही, रोटी पूड़ी सोगरा बड़ा पूरणपोली आदि की मर्यादा करना। उसके बाद पानीय विही, पीने के पानी की मर्यादा करना। जैसे कि कभी कभी हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो बाल्टी भरी पीना हमें 1 गिलास है और निकाली 1 बाल्टी है। टाकी जो ऊपर छत पे होती है ना, आप मोटर चला देते हैं और मोटर चलाकर बंद करना भूल जाते हैं, जितना टंकी में पानी भरा नहीं उतना तो सारे का सारा बह जाता है। नल, नहाने के लिए आपने बाल्टी नीचे लगाई नल के नीचे और नल को खोल दिया, और खोलने के बाद अपने काम में लग गई, कितना पानी गिर गया। जब तक आप पहुंचेंगे बाल्टी भर भी जाएगी और पानी गिर भी जाएगा। सिर्फ उतना यूज करो ना जितनी आपको जरूरत है। अरे आप दूसरा काम करना चाहते तो पहले वाला काम कर लो ना, बाद में नहाने स्नान इत्यादि का कर लेना। जब आप फुर्सत में हो तब उस समय में आप अपनी टाकी इत्यादि भर लीजिए। मुखवास, मुखवास अर्थात मुख को साफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए जो आप मुखवास लेते हैं, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, चूर्ण आदि लेते हैं आप, कभी कभी खाने के बाद चाहिए होता है बहुत लोगों को, तो उसमें आप मर्यादा कर सकते हैं। पान विहि, वाहन यानी गाड़ियां, साइकिल, मोटर, टांगा, रेल, फ्लैट इत्यादि की मर्यादा करना। एक दिन में अगर आपको सिर्फ गाड़ी से ही जाना है तो बाकी की चीजों का आप त्याग कर सकते हैं। उवाह विहि, चप्पल आदि। अब चप्पल की क्या बात करें, चप्पल अलग अलग होती है, जूते अलग होते हैं, सैंडल अलग होते हैं, खड़ाऊ अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं, प्रोग्रामों के अलग होते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हम मर्यादा कर सकते हैं। शयन विहि, सोने बैठने आदि का स्थान, जैसे सोफा है, कुर्सी है, चारपाई है, बेड है, पलंग है, गद्दा है इत्यादि की मर्यादा रखना। सचित विहि, सजीव पदार्थ जैसे नमक, कच्चा पानी, फ्रूट, मेवा आदि की मर्यादा करना। दव विहि, खाने पीने के काम में आने वाली सचित काम, अचित सभी प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा करना। दुविहे पणते, 2 प्रकार का कहा गया है। तंग, जहां वह इस प्रकार का है। भोजनाव, भोजन की अपेक्षा से। कम्माव, कर्म व्यापार की अपेक्षा से। भोजनाव, भोजन संबंधी। समनोवास एवं, श्रावक के पंचयारा 5 अति 4 जानिए अवध जानने योग्य है, न हमारी आचरण करने योग्य नहीं है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो शांति शांति कर लोये पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख
हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।